एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, कल योग दर्शन का पाठ चल रहा था। 2 कक्षाएं पूरी हुई। अब तीसरी कक्षा आरंभ हो रही है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने समझने का प्रयास किया योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। चित्त का अर्थ बताया था मन। वृत्ति के 3 अर्थ बताए थे, विचार, ज्ञान और अनुभूति। तो योग का अर्थ हुआ मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। आप भी दोहराइए, मन में उठने वाले विचारों को मन के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञानों को, सांसारिक ज्ञानों को रोक देना योग है। ठीक है, तो ये हो गया योग की परिभाषा। सांसारिक चीजों को रोकना है। ईश्वर का विचार तो मन में चालू रहेगा, उसको नहीं रोकना, उसको चालू रखना। ठीक है। अब महर्षि पतंजलि जी ने बताया था कि 5 वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। उनके नाम दोहरा लेंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं, संसार में बांधती हैं और मोक्ष की ओर भी ले जाती हैं। व्यवहार काल में इन वृत्तियों से कुछ लाभ उठा सकते हैं तो उठाना चाहिए। व्यवहार काल में 15 घंटे बुरे विचार, बुरी भाषा, बुरे आचरण को रोकना है। इसका नाम योग है। अच्छे विचार, अच्छी भाषा, अच्छा आचरण करना है, चालू रखना है। इसका नाम योग है। ये 15 घंटे का दिन भर का योग है। चलते फिरते, उठते बैठते ये योग चलता रहेगा। 2 घंटे आंख बंद करके सुबह शाम 1-1 घंटा बैठना है, ईश्वर का ध्यान करना है। वो उपासना योग है। उसमें बुरे विचार, अच्छे विचार, सब विचार बंद कर देने, सांसारिक सब बंद कर देना, और ईश्वर का विचार चालू रखना है। इसका नाम योग है। ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी। तो वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लेना चाहिए, तो फिर आप उसका संदेश, उसका अभिप्राय ठीक समझेंगे। नहीं तो भटक जाएंगे। वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इनको रोकने का नाम योग है। अब वृत्तियों की व्याख्या तो कल हो गई। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, सबकी चर्चा हो गई। ये जो स्मृति वृत्ति है,
ये सबसे अधिक दुखी करती है, सबसे अधिक परेशान करती है। ये मैं मोटी भाषा बोल रहा हूं, वो क्या करती है, वो तो जड़ उठाते तो हम ही हैं सारी वृत्तियां। फिर भी मोटी भाषा में हम ऐसा बोलते हैं कि ये स्मृति वृत्ति ज्यादा परेशान करती है। क्यों क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जो प्रमाण वृत्ति है, जिसके 3 भेद बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों प्रमाणों की स्मृति बनती है। क्या बोला? किसकी? तीनों प्रमाणों की स्मृति बनती है। एक तो प्रमाण वृत्ति अपने आप में एक वृत्ति है, फिर इन तीनों प्रमाणों की स्मृति बनती है, फिर विपर्य एक वृत्ति है, उसकी भी स्मृति बनती है, विकल्प एक वृत्ति है, उसकी भी स्मृति बनती है, फिर निद्रा एक वृत्ति है, फिर निद्रा की भी स्मृति बनती है, और स्मृति स्वयं एक वृत्ति है, स्मृति की भी स्मृति बनती है। बोलो 5 गुनी हो गए कि नहीं? इसलिए इसका क्षेत्र बढ़ जाता। हर वृत्ति की स्मृति बनती है, इसलिए स्मृतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ढेरों हो जाती हैं, और फिर आत्मा कोई ना कोई स्मृति उठाता रहता है। आंखें बंद कर ले, कान भी बंद कर ले, प्रमाण वृत्ति को बंद कर दे, तो भी स्मृति तो अंदर से ही होती है। उसके लिए तो आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, वो अंदर अंदर फिर भी स्मृति उठाता रहता है। क्यों उठाता है? कौन सी? अधिकतर 2 प्रकार की स्मृतियां उठाता है। आत्मा 2 प्रकार की स्मृतियां अधिकतर उठाता है। एक वो स्मृतियां जिन घटनाओं में उसे सुख मिला था। कौन सी स्मृतियां? जिन घटनाओं में उसको सुख मिला था, तो सुख भोगने से उसके अंदर राग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? राग। वो राग इसी का दूसरा नाम है इच्छा। जो बताया था, विचार जो उत्पन्न होते हैं क्यों होते हैं, उसका एक कारण इच्छा। जो कल इच्छा कारण बताया था, आज उसी का नाम राग। उस राग के कारण ये वृत्तियां पैदा होती हैं, विचार पैदा होते। तो जिन घटनाओं में उसे सुख मिला था, उन घटनाओं के कारण उन वस्तुओं में राग हो गया, और उसी राग का दूसरा नाम इच्छा है। और आत्मा उस इच्छा को उठाता है, अर्थात राग को छेड़े, और फिर उस वस्तु को याद करने का प्रयत्न करता है जिससे उसको सुख मिला था। इस प्रकार से राग और प्रयत्न, इन दोनों के कारण फिर वो वृत्ति उठा लेता है। तब विचार उत्पन्न होता है, तब वो स्मृति आती है। तो एक बात क्या हुई, जिन चीजों से राग हुआ था, सुख मिला था, उनको याद करता है। और दूसरा, जिन चीजों से दुख मिला था, उनसे द्वेष हो गया। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया, जिसने परेशान किया, जिसने झूठे आरोप लगाए, जो हमारे पैसे खा गया, लौटाता नहीं, ऊपर से दादागिरी भी करता है, नहीं दूंगा, कर ले क्या करेगा। तो उनसे क्या हुआ? दुख हुआ। दुख हुआ तो द्वेष हुआ। अब जिन चीजों में द्वेष है, वो द्वेष के कारण वृत्ति उठाता है, उसकी स्मृति उठाता है। तो ये 2 कारण हैं बड़े बड़े, जिन कारणों से व्यक्ति स्मृतियां उठाता रहता है, या तो सुख वाली, या दुख वाली, या राग वाली, या द्वेष वाली। ऐसी स्मृतियों को उठाता रहता है। हाँ या ना? क्या आपका अनुभव ऐसा ही है? बस यही होता है सारे दिन, और क्या होता है? सुबह से रात तक यही चलता रहता है। आप दिन भर काम भी करते रहते हैं, बहुत सी बातें याद करते रहते हैं, या तो राग वाली या द्वेष वाली। ये राग द्वेष सारा दिन चलता है। तो जब तक आप संसार की बातों का चिंतन करेंगे, खास वाक्य है, बोलिए, जब तक संसार की बातों का चिंतन करेंगे, बोलिए,
तब तक मन में राग द्वेष चलता रहेगा, और जब तक राग द्वेष चलेगा तब तक दुखी रहेंगे। अब देख लो, सारा दिन रहेंगे। या तो राग होगा या द्वेष होगा। राग भी क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है, दोनों क्लेश है। यानी संसार का चिंतन करते रहो और सारा दिन दुखी रहो, ये रिजल्ट। इस दुख से, राग से, द्वेष से, चिंता से, टेंशन से छूटना हो तो एक संसार की बातों का चिंतन ना करें, संसार की चिंतन बंद रखें। ओम 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 ओम, इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाना। ओम 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 ओम, इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ओम ओम ओम, ठीक है, चलेगा। जब तक संसार की बातों का चिंतन करेंगे तब तक मन में अशांति बनी रहेगी। तो दिन भर में कुछ कुछ समय, थोड़ी थोड़ी देर संसार की बातों को न सोचें, उसका चिंतन न करें, बंद कर दें थोड़ी देर। चित्त वृत्ति निरोधा, रोको उसको, रोको। ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, संसार की बातों को बंद करो। बहुत सोच लिया, सारा दिन वही सोचते हैं और क्या करते हैं, रेडियो, टीवी, अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा दिन वही दुनिया भर की बातें, वो टेंशन बढ़ाती हैं। मत देखो इन चीजों को। जब ये फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था तब आपके जीवन में शांति अधिक थी, हाँ या ना? ये प्रमाण है, देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब से फेसबुक, व्हाट्सएप और ये मीडिया वीडिया बढ़ गया तब से अशांति बढ़ गई, क्योंकि उसमें सारा दिन संसार की बातें और कुछ है ही नहीं। कभी कभी कोई अच्छा वीडियो आ जाता है, कोई भजन आ जाता है, कोई गीत, कोई प्रवचन थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, वो तो आधा घंटा होता है, और 17 में से 16.5 घंटे तो संसार की बातें होती हैं, आधा घंटा भगवान की बात होती है। तो किसका असर ज्यादा होगा? संसार का। इसलिए आदमी सुबह से शाम तक टेंशन में दुखी है। अगर कोई टेंशन से बचना चाहता हो तो दुनियादारी से जरा बचे, संसार की बातों से थोड़ा शांति रखो, मत सोचो, बंद करो। यह है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो फिर क्या करें? उस समय ईश्वर का चिंतन करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो, ताकत हो, उतना ईश्वर का चिंतन करो, आपको शांति बढ़ेगी। तो जितना समय ईश्वर का चिंतन करेंगे उतना समय आपका मन शांत रहेगा, आनंद रहेगा, उत्साह बना रहेगा। ये राग द्वेष अविद्या काम क्रोध आपको नहीं सताएगा। संसार की बात सोचेंगे तो यही चीजें सताएंगी। आप देख लीजिए क्या करना है। महर्षि पतंजलि तो यही कह रहे। तो ये वृत्तियां जो हम उठाते रहते हैं ये अशांति पैदा करती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं इनको रोको, शांति से जियो, दुनिया की चिंता ज्यादा मत करो, ये सुधरने वाली नहीं है। ना पहले सुधरी थी, ना आज सुधरी है, ना आगे सुधरेगी। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। अपनी चिंता करो, मुझे सुधरना है या नहीं। अपनी सोचो, मुझे सुधरना है या नहीं। बस अपने ऊपर सबसे ज्यादा केंद्रित रखें, अपनी दृष्टि को अपने ऊपर अधिक केंद्रित रखें। पहले अपना सुधार करें, अपने आप को शांत करें, प्रसन्न रहना सीखें, चिंता तनाव से दूर रहना सीखें, चिंता मुक्त जीवन जिए। जब आपकी अच्छी योग्यता बन जाए फिर किसी और को भी सूचना दें, भाई मैं तो मस्त हूं, तुमको आना है तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारी लाइन में। तब किसी को प्रेरणा दे देंगे, जब पहले खुद अपना ठीक ठाक कर लेंगे।
और फिर कोई आना चाहेगा तो आ जाए, स्वागत है। नहीं आना चाहता तो मस्त रहे, अपने जैसे जीना जिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने ढंग से जीना चाहता है। जैसे आप, क्या आप अपने ढंग से नहीं जीना चाहते? क्यों जी शशिकांत जी, अपने ढंग से जीना चाहते हैं ना? हाँ, जैसे आप अपने ढंग से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीना चाहते हैं, ऐसे हर आदमी अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीना चाहता है। आप नहीं चाहते कोई आप पर दबाव डाले, तो आपको भी क्या अधिकार है उसको जबरदस्ती ठोकने का? तुम मूर्ति पूजा मत करो, तुम फलाना मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्या अधिकार है आपको बोलने का? वो आपको ऐसे बोले तो आप कहां सुनते? ना आप सुनते हैं, ना चाहते हैं कि मुझे कोई इस तरह से दबाव डाले, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं। क्यों दबाव डालते हो? सुझाव दे दो, देना हो तो। माने ना माने उसकी मर्जी, आप अपना मस्त रहो, अपनी शांति मत खो। तो अब इन विचारों को कैसे रोकें, ये प्रश्न है। ये सारे विचार जो दिन भर चलते हैं, सारी वृत्तियां चलती हैं, इनको कैसे रोकें, उसका उपाय 12वां सूत्र। आगे देखिए सूत्र, बोलिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कल जो बताया था ना मन को चलाने की और रोकने की विधि, ये वो विधि है जो महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में बताई। रोकने की विधि कैसे रोकें? तन्निरोध, उन वृत्तियों को ऐसे रोका जाता है। 2 उपाय हैं, पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। इन 2 उपायों से विचारों को रोका जाता है, वृत्तियों को या विचारों को रोका जाता है। आपने स्कूटर कार चलाना सीख लिया, उसको मोड़ना भी सीख लिया, फिर ब्रेक लगाना भी सीख लिया और इसका अभ्यास भी कर लिया, तो अब स्कूटर कार आपके पूरे नियंत्रण में रहती है, पूरे कंट्रोल में चलती है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं। जो काम आपने स्कूटर कार के साथ किया, वही काम आपको मन के साथ करना है। मन भी तो कार है, उसको भी कार समझ लीजिए, कार की तरह ही वो भी जड़ है। स्कूटर कार जड़ है, मन भी जड़ है, हाँ या ना? जड़ है ना, इसमें तो कोई संशय नहीं है। मन जड़ है, इसमें तो संशय नहीं है। ये इसमें भी संशय है जी? संशय तो है, बहुत लोगों को संशय है। ये मन मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। जितना इसको ब्रेक लगाते हैं उतनी स्पीड तेज हो जाती है। तो संशय होता है ये मन जड़ है कि चेतन है? जितना भी कंट्रोल करते हैं रुकता ही नहीं, भागता ही जाता है। तो वो संशय, इसमें बहुत सारा संशय है कि मन जड़ है या चेतन। तो इस संशय को दूर कर लें। कल नियम बताया था, जो वस्तु जड़ वस्तु से बनेगी वो कैसी होगी? जड़ होगी। जैसे बताया था, कारण वस्तु और कार्य वस्तु के गुण एक समान होते हैं। धागे सूती हैं तो कपड़ा कैसा बनेगा? सूती बनेगा। धागे रेशमी हो तो कपड़ा भी रेशमी होगा। तो जैसे गुण कारण में वैसे कार्य में। तो मन किस चीज से बना है? प्रकृति से। किससे बना? प्रकृति जड़ है या चेतन? तो प्रकृति से जो वस्तु बनेगी वो जड़ होगी या चेतन? जड़। मन प्रकृति से बना तो मन जड़ होना चाहिए या चेतन? तो ये सिद्धांत बिठाए यहां दिमाग में। मन जड़ है, जैसे कार जड़ है। जितना भरोसा आपको कार पर है कि ये कार जड़ है, 100% जड़ है, जैसे इस बात में आपको विश्वास है, जितना विश्वास है कि कार जड़ है, उतना ही विश्वास मन के विषय में भी आपको अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा कि मेरा मन जड़ है, इसको मैं ही चलाता हूं। जैसे कार जड़ है, इसको मैं चलाता हूं। मेरी इच्छा के बिना कार कहीं नहीं जा सकती, तो मेरी इच्छा के बिना मन भी कहीं नहीं जा सकता, उसको मैं चलाता हूं। जैसे कार को मैं दाएं चाहता हूं तो वो दाएं मुड़ जाती है, बाएं मोड़ना चाहता हूं तो बाएं मुड़ जाती है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं प्रयत्न करता हूं और कार वैसे चलती है। मन के साथ भी मुझे यही करना है। मन भी कार की तरह जड़ है। मैं इसको संसार की ओर मोड़ूंगा
तो ये उधर मुड़ जाएगा, और ईश्वर की ओर मोड़ूंगा तो उधर मुड़ जाएगा। ये मेरे हाथ में। वो गीत तो आप गाते हैं, धीरे धीरे मोड़ तू अपने मन को, गाते हैं ना। हाँ, बस गीत गाते हैं, धीरे धीरे मोड़ अपने मन को, पर कैसे मोड़ूं वो तो बताते नहीं। किसी को पता ही नहीं कैसे मोड़ूं मन को, वो आता नहीं, वो सीखा नहीं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि मन को मोड़ना हो तो वैराग्य उत्पन्न करो, ये उसको मोड़ने का तरीका है। संसार से वैराग्य उत्पन्न करो, संसार से ये मुड़ जाएगा, ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। और राग बढ़ा लिया तो संसार की ओर मुड़ जाएगा। राग संसार की ओर मोड़ेगा मन को। क्या बोला, दोहराइए। राग और द्वेष दोनों साथ साथ हैं। राग और द्वेष मन को संसार की ओर मोड़ देगा, और वैराग्य ईश्वर की ओर मोड़ देगा। ऐसे मोड़ा जाता है। बोलिए, समझ में आया? आप मन में अभी राग का विचार उठाओ, खाने का, पीने का, शॉपिंग का, फैशन का, पार्टी का, डांस का, म्यूजिक का, कोई भी विचार उठाओ राग वाला, देखो आपका मन उस तरफ भागेगा तत्काल। तो मन दोनों तरफ चलता है, संसार की तरफ भी चलता है, ईश्वर की तरफ भी चलता है। आप जिधर चलाएंगे ये उधर चलेगा, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। ऐसे मन को मोड़ा जाता है। अब हम संसार का चिंतन तो 17 घंटे करते हैं, 7 घंटे तो सो गए, 17 घंटे संसार का चिंतन करते हैं। ईश्वर का चिंतन कितनी देर करते हैं? आध घंटा, घंटा भी नहीं करते। 16 घंटे संसार का चिंतन, आधा घंटा, 1 घंटा ईश्वर का चिंतन। तो बताओ किसका प्रभाव अधिक रहेगा? संसार का। इसलिए जब सारे दिन संसार में डूबे रहते हैं तो शाम को जब ध्यान में बैठते हैं तब भी वो संसार के विचार उठते हैं। उनका प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है मन में, आप रोकना चाहते हैं तो भी नहीं रुकते। उनका इतना प्रेशर हो चुका है। तो उस प्रेशर को कम करना है, उस दबाव को कम करना है। दिन में थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे बाद ईश्वर को याद करते रहिए। संसार में तो जा ही रहा है, थोड़ा इधर भी मोड़िए। दिन में 10 बार मोड़िए ईश्वर की तरफ, तो इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर शाम को ध्यान में मन थोड़ा थोड़ा टिकेगा। और संसार की ओर क्यों भाग रहा है? क्योंकि राग है या द्वेष है। ये दो चीजें हमको संसार की ओर ले जा रही हैं मन को। उस राग द्वेष को कम करना है, उसके स्थान पर वैराग्य को उत्पन्न करना है। ये वैराग्य क्या चीज है आगे पता चलेगा। एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूं। वैराग्य का अर्थ है राग और द्वेष का न होना। बोलिए, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, न्यूट्रल, जीरो पॉइंट पे खड़े रहना। ये राग है, ये द्वेष है, न राग में जाना है ना द्वेष में जाना है, बीच में खड़े रहना है, जीरो पर। वो वैराग्य है। ये राग क्यों पैदा होता है? उसका कारण है जिस वस्तु से आपने अब तक सुख भोगा है या भविष्य में सुख मिलने की आशा है। दोहराइए, ऐसे पाठ याद नहीं होगा। दोहराना पड़ेगा। जिस वस्तु से अब तक सुख भोगा है या, हाँ बोलिए, या भविष्य में सुख मिलने की आशा है, उसमें राग हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया राग क्यों होता है, कहां होता है। जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें राग होता है। चाहे सुख भोग लिया चाहे नहीं भोगा, सुख मिलने की आशा है, संभावना है कि हां इस चीज से हमको सुख मिल सकता है, बस इतना सोचने में भी राग हो जाएगा। ठीक है। और द्वेष कहां होगा? जिस वस्तु से दुख मिला है, बोलिए, या मिलने की संभावना है, उसमें द्वेष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे राग द्वेष होता है। उदाहरण, एक मिठाई अभी अभी ताजी बनी है, गरम गरम, बिल्कुल फ्रेश हलवाई से अभी अभी आई है, ताजी बन करके, देसी घी की है,
है, उसमें पिस्ता केसर बादाम काजू सब डाल रखा है, बढ़िया सुगंध आ रही है, खुशबू लेते ही मन में इच्छा हो रही है खा लो भाई, अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है। ऐसी मिठाई आपको सुखदायक लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। तो जिस वस्तु से सुख मिलता है या सुख मिलने की संभावना है उसमें क्या होगा? तो उस मिठाई में आपको राग हो जाएगा। सामने मिठाई रखी है उसमें राग हो जाएगा, अभी अभी ताजी ताजी आई है बन के। तो इस तरह से राग उत्पन्न होता है। अब वैराग्य कैसे होता है? जहां सुख दिखता है उसमें राग होता है, जब वहां दुख दिखता है तो दो रिएक्शन होंगे, द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या बोला? जहां दुख दिखता है वहां द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है। तो जिन जिन वस्तुओं में दुख दिखता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको दुख को देखकर वैराग्य उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? और मूर्ख व्यक्ति उससे द्वेष करता है। ठीक है। जिस जिस वस्तु से दुख मिलता है बुद्धिमान उससे वैराग्य उत्पन्न करता है और मूर्ख आदमी उससे द्वेष करता है। वही उदाहरण मिठाई वाला, जब आपके सामने ताजी मिठाई अभी अभी बताई थी, आपके सामने मिठाई रखी है ताजी गरम गरम प्लेट में, आपको उसमें क्या दिख रहा है? सुख दिख रहा है। सुख दिख रहा है तो उस मिठाई में राग होगा या नहीं होगा? और अभी अभी आपके सामने, आपकी आंख के सामने थोड़ा सा उसमें जहर टपका देंगे, पोटेशियम साइनाइड। कौन सा? समझते हैं ना पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? आपकी आंख के सामने पोटेशियम साइनाइड उसमें टपका देंगे। अब आपको उसमें मिठाई में सुख दिखता है या दुख दिखता है जी? अब खाने की इच्छा रहेगी? हो गया ना वैराग्य? ऐसे होता है, ऐसे वैराग्य होता है। अब आपको पता चल गया कि मेरी आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे सामने अभी अभी इसमें जहर टपकाया गया, अब ये जहरीली मिठाई है। अब आप खाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, बस इससे वैराग्य हो गया। इसका नाम वैराग्य है। जब ये वैराग्य हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि अब आधा घंटा ध्यान कर लो, ईश्वर का ध्यान कर लो, आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई खाने को मिलेगी प्रसाद में, तो आप उस मिठाई को खाएंगे? या ध्यान करते समय आपको उस जहरीली मिठाई खाने का विचार आएगा? देखो रुक गया ना विचार, ऐसे रुकता विचार। ये था वैराग्यभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इस तरह वैराग्य से वृत्ति को रोका जाता। जो स्थिति मिठाई की मैंने बताई, मिठाई में जहर दिखता है, वो दुखदायक है, मार देगी। जो स्थिति मिठाई के संबंध में है, जो विचार आपका, वही विचार संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति होना चाहिए। हर वस्तु जहरीली है, हर वस्तु, हर एक में दुख छिपा है। जहर का मतलब दुख। हाँ, क्या बोला? आपको जो संसार आकर्षित करता है, क्यों कर रहा है? उसमें सुख दिख रहा है। क्या उसमें केवल सुख है या दुख भी है? दुख भी है। तो आप केवल सुख को देख रहे हैं, दुख को देख नहीं रहे, इसलिए राग हो रहा है। यदि उसके पीछे छिपे हुए दुख को भी देखना शुरू कर दें तो वैराग्य हो जाएगा। वही तो दुनिया है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए एक ही दुनिया है। वही मिठाई आपके लिए, वही हमारे लिए, वही संसार आपका है, वही हमारा है, वही सूरज चांद धरती तारे कपड़े सोना चांदी फैशन पार्टी डांस, वही आपके लिए, वही हमारे लिए। आपको राग होता है, हमको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको सुख दिखता है, हमको दुख दिखता है। बस इतनी बात है। जब हमको दुख दिखता है और हमको वैराग्य हो सकता है, आपको भी हो सकता है। बस थोड़ा देखने का दृष्टिकोण बदलना है और कुछ नहीं। आपको ये पता नहीं है कि इस मिठाई में जहर है, आपको पता नहीं है, और मुझे पता है। आपको पता नहीं है इसलिए आपको सुख दिखता है। सुख दिखता है तो राग होता है। मुझे पता है, मुझे दुख दिखता है इसलिए मुझे राग नहीं होता है, मुझे उससे वैराग्य होता है। तो जब मिठाई के प्रति आपका विचार रुक सकता है,
जहरीली मिठाई के प्रति आपको खाने का विचार आप रोक सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, मार देगी। तो ऐसे ही सब वस्तुओं के प्रति भी जो विचार उठते हैं आपके मन में, उन सबको रोका जा सकता है। उस स्थिति का नाम वैराग्य है। जब संसार की चीजों में आपको दुख दिखने लगेगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा, नहीं चाहिए। आपने एक बंगला बनाया, किसी किसी ने 2 भी बना लिए। क्यों बना लिए? उसमें सुख दिखता है। और आपको यह कहा जाए इस कॉलोनी के 50 बंगले आपके नाम कर देंगे फ्री में, आप ले लोगे? झाड़ू रोज आपको लगानी पड़ेगी 50 बंगलों में। नौकर नहीं मिलेगा, झाड़ू स्वयं पोछा स्वयं करना पड़ेगा। 50 बंगले आपको फ्री में देंगे, बोलो ले लोगे? क्यों? दुख दिखता है। क्यों लालचंद जी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 50 बंगले फ्री में देंगे, झाड़ू आपको लगाना है, पोछा आपको लगाना है, सफाई मेंटेनेंस आपको करनी है, नौकर कोई नहीं मिलेगा। आपके बाबा अपने पास रख नहीं चाहिए, तो आपको 50 बंगलों से वैराग्य हो जाएगा। तो आपकी इच्छा नहीं होगी, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। तो जैसे आपको 50 बंगलों में दुख दिखने लगा तो उनसे वैराग्य हो गया। मुझे एक बंगले में भी दुख दिखता है, इसलिए मैं एक भी नहीं रखता। एक भी नहीं रखता, मुझे एक में ही दुख दिखता है। एक बार मैंने कार खरीद ली, तो डॉक्टर साहब के निर्देश पर मुझे थोड़ी स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम बस में जाते हो, बस में बीड़ी का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं होता है, और ये तुम्हें टीबी कर देगा, तुमको इससे बचना हो तो कार खरीद लो, कार में जाया करो, बस में मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब बोलते हैं तो करना पड़ेगा। तो मैंने कार खरीद ली, 2 साल कार चलाई, उसके बाद हाथ जोड़ लिया, मैंने कार बेच डाली। मैंने कही तो मुसीबत है। बेच डाली। तो जहां जहां आपको सुख दिखता है वहां वहां आप उस चीज को खरीद लेंगे और उसमें राग हो जाएगा, उसमें फंस जाएंगे। जहां जहां दुख दिखेगा छोड़ देंगे, चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसे हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सब छोड़ देंगे। बस इसका नाम है वैराग्य। जिसको ये वैराग्य हो जाता है वो योगश चित्त वृत्ति निरोध वो कर लेता है। तो ये हुई वैराग्य की बात। और दूसरी बात अभ्यास। अब इसको प्रैक्टिस करो, इसको बनाए रखो। ऐसा नहीं है आपको एक बार वैराग्य हो गया तो वो टिका रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में ये वैराग्य डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो आपको दुख दिख रहा था संसार की चीजों में, तो थोड़ी देर 2 घंटा तो दुख दिखता रहा, तब तक आपको वैराग्य रहेगा। 2 घंटे बाद ये आपका ज्ञान का स्तर नीचे आ जाएगा और आपको फिर उल्टा दिखेगा। जो चीज 2 घंटा पहले दुखदायक दिख रही थी, अभी वही 2 घंटे बाद सुखदायक दिखने लगेगी और फिर आपका वैराग्य डाउन हो जाएगा, राग फिर जाग जाएगा। तो ये राग द्वेष, राग वैराग्य दिन भर चलता रहता है। व्यक्ति का स्तर नीचे आता रहता है। उसको अपना स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसको वो स्तर बार बार दोहराना पड़ता है। नहीं, ये संसार दुखदायक है। बंगले में सुख है, बंगले में सुख 1 है, दुख 4 है। कार में सुख 1 है, दुख 4 है। जितना सुख है उससे 4 गुना दुख है। इसको बार बार दोहराना, इसका नाम अभ्यास। तो ये जो वैराग्य प्राप्त हुआ, ये तत्व ज्ञान से हुआ। जब आपको सच्चाई का पता लगा कि इस मिठाई में जहर है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ठीक ठीक जानना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या नाम? तत्व ज्ञान। और वस्तु कुछ और है, समझ रहे हैं कुछ और, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। संसार में सुख कम है, दुख अधिक है, और समझ रहे हैं उल्टा कि सुख अधिक है और दुख कम है, इसका नाम क्या है? ये मिथ्या ज्ञान। और फिर धीरे धीरे किताब पढ़ ली, प्रवचन सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिया, आपको पता चल गया संसार में दुख अधिक। ठीक है, तो अब शब्दों से तो आप ठीक कह रहे हैं संसार में दुख अधिक है, लेकिन अभी भी छोड़ नहीं पा रहे। प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं आई, शाब्दिक रूप से आई कि हाँ संसार में दुख अधिक है। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। कौन सा? ये शाब्दिक ज्ञान है। उल्टा समझना मिथ्या ज्ञान, सीधा समझना शाब्दिक ज्ञान,
पर शाब्दिक ज्ञान में समझ तो सीधा रहे हैं पर आचरण नहीं कर पा रहे। और जब ठीक ठीक समझ रहे हैं और आचरण भी वैसा कर रहे हैं तो उसका नाम है तत्व ज्ञान। अब वास्तव में समझ में आया, शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान में बहुत अंतर है। बोलने को दोनों एक जैसा बोल रहे हैं, अग्नि को नहीं छूना चाहिए, हाँ या ना? छूना चाहिए। आप अग्नि को छूते हैं? बिजली की तार को छुएंगे? एक बार छू के देखो। एक बार भी नहीं छुएंगे। क्यों? आपको तत्व ज्ञान है, एक बार छूते ही शांति पाठ हो जाएगा। आपको तत्व ज्ञान है, इसलिए वो काम कभी नहीं करेंगे। हाँ, उसका तत्व ज्ञान है, तत्काल रिजल्ट दिखाई देगा। तो जिस विषय में तत्व ज्ञान हो गया वो काम आप नहीं करेंगे। अगर वो हानिकारक है तो नहीं करेंगे, और लाभदायक है तो जरूर करेंगे। भूख लगने पर भोजन खाना चाहिए, हाँ या ना? आप खाते हैं? भोजन खाते हैं? क्यों खाते हैं? आपको तत्व ज्ञान है इसलिए खाते हैं। इस मामले में तत्व ज्ञान है। नींद आए तो सो जाना चाहिए, आप सो जाते हैं। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, आप पानी पीते हैं। इस मामले में तत्व ज्ञान है। परंतु कहां कहां शाब्दिक ज्ञान है? गुस्सा करना चाहिए, हाँ जी? फिर छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। ये शाब्दिक ज्ञान है। गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए फिर भी करते हैं। बात को गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए फिर भी घुमाते हैं। ये सारा शाब्दिक ज्ञान है। जानते ठीक हैं, मानते ठीक हैं, बोलते ठीक हैं, पर कर नहीं पा रहे, वैसा कर नहीं पा रहे, तो सारा शाब्दिक ज्ञान। व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करके ये भ्रांति में बैठता है कि मैंने सब सीख लिया, बस अब मुझे क्या सीख रहा, मैं सब जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं, पर आप शाब्दिक रूप से जानते हैं। उतने से बेड़ा पार नहीं होगा। शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। रावण कोई अनपढ़ था क्या? फिर भी पिट रहा अब तक। इतने लाखों साल हो गए, अब तक पिटाई चालू है उसकी, अभी तक बंद नहीं हुई। शाब्दिक ज्ञान था उसको, इसलिए पिट गया। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ताकतवर था, बहुत खतरनाक युद्ध लड़ता था, राजा था, वो भी पिट रहा अभी तक। तो क्यों? शाब्दिक ज्ञान के कारण। तो शाब्दिक ज्ञान वालों का तो ये रिजल्ट है, वो पिटेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे और पिटेंगे, वर्षों तक पिटेंगे। श्री राम जी की पूजा सम्मान हो रहा है, श्री कृष्ण जी का सम्मान हो रहा है, उनको तत्व ज्ञान था, उन्होंने वैसा आचरण किया जैसा वो वेदों में पढ़ा, वैसा आचरण किया, उनका तत्व ज्ञान ठीक था, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है, उनका कल्याण हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया। तो हमें ये तत्व ज्ञान को बराबर ऊंचे स्तर पर बना के रखना होगा, और वो होगा अभ्यास से। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही दिमाग उल्टा बने, संसार में सुख है, तुरंत उसका विरोध करें। प्रतिपक्ष भावना, महर्षि पतंजलि जी ने उपाय बताया। प्रतिपक्ष भावना, जब भी आपको ऐसा दिखने लगे संसार में बहुत सुख है, अविद्या आपके ऊपर हावी होने लग जाए, मिथ्या ज्ञान आक्रमण करने लग जाए, तो तुरंत विरोध करो। नहीं, ये गलत, संसार में दुख अधिक है, यही बात ठीक है। उसको बार बार यहां बिठाना है, हजारों बार, लाखों बार। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, नाप तोल के बोलता हूं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। लाखों बार आपको यह दोहराना पड़ेगा, यह संसार दुखदायक, तब आप उससे पीछा छोड़ा पाएंगे, तब आप अपने आप को रोक पाएंगे। रोकने का तरीका है वृत्ति निरोध, ये रोकने का तरीका है। उसमें दुख देखो, आप रुक जाएंगे, सुख देखो, फंस जाएंगे, राग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य से व्यक्ति उनको रोक सकता है लंबे समय तक। अब वो कैसे अभ्यास करना, कैसे वैराग्य होता है, कैसे अभ्यास करना होता है, क्या करना होता है, आगे सूत्र देखिए। तो ये था 12वां सूत्र, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। 13वें सूत्र में बता रहे हैं कि अभ्यास क्या है, अभ्यास की परिभाषा बोलिए। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, तत्र उन दोनों में से दो उपाय बताए थे पिछले सूत्र में, अभ्यास और वैराग्य।
इन दोनों में से अभ्यास, अभ्यास क्या है? स्थितौ यत्नः अभ्यास। स्थिति का अर्थ है समाधि। जब लोग कहते हैं ना आज मेरी स्थिति अच्छी रही, आज मेरी स्थिति अच्छी रही, तो वो स्थिति का जो फाइनल स्टेज है, अंतिम स्तर है, वो है समाधि। तो स्थिति का अर्थ हुआ समाधि प्राप्ति के लिए, समाधि प्राप्ति के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए यत्न। एक शब्द आपने प्रयत्न सुना, प्रयत्न, वही प्रयत्न और यत्न एक ही बात। यत्न में प्र जोड़ दिया, प्रयत्न हो गया। प्रयत्न करना, मेहनत करना, कोशिश करना, बार बार परिश्रम करना, इसका नाम है यत्न। तो समाधि प्राप्ति के लिए बार बार मेहनत करना, बार बार कोशिश करना, बार बार पुरुषार्थ करना, इसका नाम अभ्यास। अब योग के 8 अंग बताए महर्षि पतंजलि जी ने। कितने बताए? 8। थोड़ा बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग। समाधि कितने नंबर पर है? 8 पे। और किसी को 8वीं सीढ़ी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहली से चलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां पहले चढ़नी होगी। तो यहां जो अभ्यास की बात कह रहे हैं, अभ्यास का मतलब है पहली 7 सीढ़ियों पर बार बार चढ़ें, बार बार चढ़ने की प्रैक्टिस करें, बार बार मेहनत करें, इसका नाम अभ्यास है। तो जो 7 सीढ़ियां चढ़ेगा वो 8वीं पर पहुंचेगा। तो सूत्रकार यही कह रहे हैं पतंजलि महाराज, स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, समाधि की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाएगा, जो बार बार मेहनत की जाएगी, परिश्रम किया जाएगा, उसका नाम अभ्यास है। तो रोज यम नियम का पालन करें। जो मैं 15 घंटे का योग बता रहा हूं वो यम और नियम। 15 घंटे जो व्यवहार करते हैं आप दिन भर लोगों से, लेना देना, बोलना, वचन देना, निभाना, जो भी करना, उन 15 घंटों में यम और नियमों का पालन करें। ये अभ्यास है, ये व्यवहार काल का योग है, व्यवहार काल का अभ्यास। और फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये 5 अंग ये बैठकर करने के हैं। ये उपासना काल का अभ्यास है। तो रोज बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा लगाओ, ध्यान लगाओ। तो ऐसे बार बार करना, 7 अंगों का बार बार अनुष्ठान करना, ये अभ्यास है। और जो अभी बताया था वैराग्य, उसको भी टिकाए रखना। संसार में दुख है, हम सदा नहीं जिएंगे, संपत्ति आने जाने वाली है, सब दुनिया का मालिक ईश्वर है, हम तो बस ऐसे भाड़ुआत हैं, किराएदार हैं, मकान में रहते हैं भगवान के। ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। इसका मालिक ईश्वर है या हम है? हम कौन है? हम भाड़ुआत हैं। हाँ। गुजराती में बोलते हैं भाड़ुआत, किराएदार। हम तो किराएदार हैं, मालिक तो ईश्वर है। सच्चाई तो ये है, पर लोग अपने आप को मालिक समझते हैं। ये शरीर मेरा है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। भगवान सब जगह व्यापक है। भगवान इस दुनिया को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है। वही इस देश का, सारी दुनिया का मालिक है, राजा है। हम उसके दिए शरीर में रहते हैं। ये हमारे कर्मों का फल है। हमने कर्म किए, ये हमारा भाड़ा है जो हमने पे किया। हमने अच्छा भाड़ा पेमेंट किया, इसलिए एसी फर्स्ट क्लास कोच में जगह मिल गई। मनुष्य शरीर फर्स्ट एसी कोच है। ट्रेन में जो सबसे ऊंचा होता है ना, फर्स्ट एसी, ये मनुष्य शरीर फर्स्ट एसी कोच है। बाकी सब नीचे है, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा। उन्होंने थोड़ी पेमेंट की है, इसलिए उनको उतनी सुविधा मिली। हमने ज्यादा पेमेंट की, हमको अच्छी सुविधा मिली। तो हम तो भाड़े पर रह रहे हैं। हमारा मालिक हम थोड़ी है, शरीर नहीं है। शरीर के मालिक हम नहीं है, ईश्वर है। तो इस बात को बार बार दोहराना। हमारे पास जो विद्या है वो ईश्वर की दी हुई है, हमारी नहीं है। जो हमारे पास धन है वो ईश्वर का है, हमारा नहीं है। हम उसके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उसके सुरक्षा कर्मचारी हैं। भगवान ने हमको कहा है कि ये पैसे कमाओ, इसकी सुरक्षा करो, खाओ पियो और दूसरे को भी खिलाओ।
मालिक वो है, कानून उसका चलता है, हम तो उसके सेवक हैं, उसके नौकर हैं। और बढ़िया शब्द है, हम उसके नौकर हैं। अपने आप को नौकरी मान के चलो, नौकर मान के चलो, तो देखो आपके जीवन में दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप मालिक बनकर जिएंगे तो आपका जीवन का स्तर अलग होगा। आप भगवान का नौकर मान के चलो अपने आप को, तो देखो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जैसे आप किसी सेठ के यहां नौकरी करते हैं, वो मानसिकता बनेगी, ईश्वर हमारा सेठ है, हम उसके नौकर हैं, उसने जो कहा है हमको करना है। अगर नौकर सेठ के आदेश का पालन करेगा तो सेठ उससे प्रसन्न होगा और उसको बढ़िया इनाम देगा, वेतन भी देगा, इनाम भी देगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के और हमारे बहुत सारे संबंध लिखे। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। वो हमारा माता पिता है, हम उसके बेटे हैं। इन्हीं तो संबंधों में एक संबंध लिखा है, नौकर और सेठ का भी लिखा है, स्व स्वामी संबंध। वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। स्वामी सेवक संबंध ये भी लिखा है। सेवक मतलब नौकर, हम उसके नौकर हैं। ऐसे बन के जियो, देखो मजा आएगा, जीने का मजा आएगा, खूब आनंद आएगा। तो जैसे सेवक का विचार दिन भर क्या रहता है, अपने मालिक को, सेठ को खुश करना, कि मैं ऐसा काम करूं मेरा सेठ खुश हो जाए। तो ईश्वर को अपना सेठ मालिक समझ लें, खुद को नौकर समझ लें और ऐसे काम करें कि भगवान खुश हो जाए। ऐसे काम करें तो आपका जीवन मजा आएगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्तर अच्छा होगा, हमें तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, मन पर नियंत्रण आ जाएगा और एक दिन पूरा वैराग्य हो जाएगा। और जब पूरा वैराग्य हो जाएगा फिर मन पर पूरा उतना ही कंट्रोल हो जाएगा जितना आपको अपनी कार पर है। आपको अपनी कार पर कितने प्रतिशत कंट्रोल है? 70, 80 या 100? बस मन के ऊपर भी 100% कंट्रोल हो जाएगा अगर इस ढंग से जीवन जिएंगे, इस तरह से विचार करेंगे, इस तरह की मान्यताओं से आप अपना जीवन चलाएंगे तो आपको 100% वैराग्य हो जाएगा और मन पर भी 100% कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो आपको आनंद आएगा वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो राजा बनने में नहीं है, राष्ट्रपति बनने में नहीं है, वो सेठ बनने में नहीं है, वो किसी भी चीज में वो आनंद नहीं है जो मन का राजा बनने में, अपने मन का राजा बनने में, वो और कहीं नहीं है। तो ये था अभ्यास। वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है और ये अभ्यास की बात बताई। समाधि प्राप्ति के लिए बार बार ये सब परिश्रम करना, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास कैसे करना चाहिए? अगला सूत्र देखिए, 14वां। बोलिए, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। स माने वह कौन? अभ्यास, जिसकी बात पिछले सूत्र में थी। अभ्यास। तू का अर्थ है तो। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, भाई ये काम तो मैं नहीं करूं, ये तो नहीं करूं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये तो नहीं करूं। ये जो तो बोलते हैं ना, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं तू। इसका अर्थ वही है, तो, हिंदी वाला तो। सतु, वह अभ्यास तो ऐसे करना होगा। यदि उस अभ्यास का पालन आप ऐसे करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि इस तरीके से, इस विधि से अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं वो अभ्यास तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? दीर्घ काल। सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक करना पड़ेगा। आप कहेंगे लंबा समय, कितना लंबा समय? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना? साल 2 साल की बात नहीं है, और लंबा, कितना लंबा? एक व्यक्ति को कहा जी मुझे तो एमटेक की डिग्री चाहिए। उसने कहा जी ठीक है, एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, तो आपको लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोले कितनी लंबी? जब तक डिग्री ना मिल जाए तब तक। जब तक डिग्री नहीं मिले तब तक, वो है लंबेपन की सीमा। ऊंची डिग्री चाहिए तो जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक मेहनत करो।
लालचंद जी, इस जन्म में मेहनत करें तो सीए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे? इस जन्म में, इस जन्म में सोच लो अपने हाँ अभी अभी। हाँ अब मना कर रहे हैं अब मना कर रहे हैं। कठिन प्रश्न किया इस समझाने के लिए कि इस जन्म में आप सीए नहीं बन सकते, ये समझाने के लिए पूछा। इस उम्र में इतनी दुनिया में जो ये अपना परिवार फैला रखा है, धंधा व्यापार फैला रखा है, इस स्थिति में आप कितना भी जोर लगा लो आप सीए नहीं बन सकते। वो कठिन काम है। और अब इस जीवन में उतनी क्षमता रही नहीं, इतना समय रहा नहीं, इतने साधन रहे नहीं, तो सीए बनने में भी आपको ये जन्म थोड़ा पड़ेगा। अभी अगला जन्म चाहिए तब जाके सीए बनोगे। पता नहीं अगले में भी बने या ना बने, और 2-4 जन्म लग जाए तब जाके सीए बने। सीए बनना कोई मजाक थोड़ी है। ये जितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, सीए है, एमटेक है, एमबीए है, और एमडी है, एमएस है, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ये कोई एक जन्म में नहीं मिलती है, कई जन्म उसमें भी लगते हैं। और योग समाधि तो उससे भी ऊंची डिग्री है और ज्यादा कठिन है, इसमें तो और भी ज्यादा जन्म लगेंगे। इसलिए दीर्घकाल का मतलब क्या हुआ? जब तक समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक, यह है दीर्घकाल की सीमा। अब जो पीछे 10 जन्म मेहनत कर चुका है वो हो सकता है इसी जन्म में 10-20 साल में पहुंच जाए। वो भी तो 10 जन्म पहले मेहनत कर चुका है ना, कोई एक जन्म में थोड़ी पहुंच रहा है। वो भी 10 जन्म पहले मेहनत कर चुका है। आप लोग भी जितने यहां आए हुए हैं, कुछ कुछ तो पहले आप भी कर चुके हैं। आपने सबने कुछ ना कुछ मेहनत की है पिछले जन्मों में, आपके अंदर वो संस्कार हैं। यदि नहीं होते तो कहीं होटल में डांस कर रहे होते, कहीं पार्टी में जा रहे होते, कहीं बंगलों में बैठे कहीं गीत संगीत सुन रहे होते, कहीं देश विदेश की सैर कर रहे होते। यहां नहीं आते आप काम छोड़ करके। आज क्या शुक्रवार है? शुक्रवार तो वर्किंग डे है, चालू डे है। चालू दिन में कोई काम धंधा छोड़ के यहां आता है क्या सीखने? जो आता है मतलब उसके अंदर कुछ है, कुछ संस्कार है, उसने कुछ पहले मेहनत की है। वही संस्कार आपको यहां पर लाए हैं। और जो दूर रहते हैं वो यहां नहीं पहुंच पाए, कोई चंडीगढ़ में रहता है, कोई कहां रहता है, तो उसने मुझे कहा गुरुजी लिंक भेज देना। एक हाईकोर्ट के चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने परसों मुझे फोन किया, बोले गुरुजी कहां पर है? मैंने कहा अहमदाबाद में। तो क्या चल रहा है? मैंने कहा बस कल से हमारी कथा शुरू होने वाली है। बोले मुझे लिंक भेज देना। हाईकोर्ट के जज साहब 2 साल से हमारे पास ऑनलाइन दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, हाईकोर्ट के जज हैं और न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, और वो इतनी दूर से कह रहे हैं मुझे लिंक भेज देना। मैं ये सुनना चाहता हूं। तो इससे पता चलता है उनके संस्कार हैं। ऐसे ही लोग ऐसे कार्यक्रम में आते हैं या वो दूर से भी सुनते हैं। तो ऐसे कई जन्म तक मेहनत करके फिर व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करता है और वो समाधि तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जब तक समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक दीर्घकाल लगे रहो। और फिर कैसे लगे रहो? आगे लिखा है नैरंतर्य। सूत्र का अगला शब्द है नैरंतर्य। लगातार, छुट्टी नहीं है। हाँ, यहां तो होली दिवाली छुट्टी होती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, 26 जनवरी की छुट्टी होती है। योगाभ्यास में कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन चालू रखना अभ्यास, तब सफलता मिलती है। कुछ लोग 6 महीना अभ्यास करते हैं, 2 महीना छुट्टी मारते हैं। 2 महीना छुट्टी मार दे तो वापस वहीं आ जाएंगे, जीरो, सारा अभ्यास खत्म। तो ऐसे अभ्यास नहीं करना है, लगातार करना है। नैरंतर्य, निरंतर अभ्यास, बीच में अंतर नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। हर रोज अभ्यास करना है। कभी परिस्थिति ऊंची नीची होती है तो थोड़ा समय कम लगा देंगे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। रोज आप 1 घंटा बैठते हैं, किसी दिन मेहमान आ गए, किसी को स्टेशन छोड़ने जाना पड़ गया, किसी को लेने जाना पड़ा, तो टाइम कुछ आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लो। 1 घंटा नहीं बैठे, आधा घंटा बैठो, आधा नहीं बैठे 15 मिनट बैठो, बैठना जरूर है। अभ्यास छूटना नहीं चाहिए। क्या आप खाना छोड़ते हैं? जब मेहमान आते हैं घर में तो खाना आगे पीछे कर लेते हैं, छोड़ते थोड़ी हैं। यूं तो नहीं सोचते आज मेहमान आए चलो आज खाने की छुट्टी करेंगे ऐसा नहीं सोचते। भले ही खाना लेट हो जाए कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट सही, पर खाते जरूर हैं, उसमें छुट्टी नहीं करते जैसे भोजन की छुट्टी नहीं करते,
नींद की छुट्टी नहीं करते, सोते हैं, हर रोज सोते हैं, थोड़ा आगे पीछे भले ही सोएं कोई बात नहीं, पर उसमें छुट्टी नहीं करते। तो ये नित्य कर्म है, हर रोज के काम, जैसे खाना, सोना, नहाना, धोना, ये रोज के काम। तो योगाभ्यास, उपासना, ये भी रोज के काम है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, जितनी छुट्टी मारेंगे उतना वापस नीचे उतर जाएंगे। योगाभ्यास का मतलब पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। क्या बोला? पहाड़ पे चढ़ना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जरा भी ढीलापन किया तो धड़ाम से फिर फिसलेंगे, फिर नीचे जाएंगे। ये ऐसी चढ़ाई है, पहाड़ जैसी चढ़ाई है योगाभ्यास। चारों तरफ वातावरण खराब, आप उस चारों तरफ खराब वातावरण के बीच में बैठे हैं, आपको उनसे सबसे टक्कर लेनी है, लड़ना है। बाहर के खराब वातावरण से भी लड़ना है, घूंसेबाजी नहीं करनी मन से लड़ना है, विचारों से लड़ना है, मारामारी नहीं करनी, अपने अंदर के विचारों से लड़ना है। वो संसार का राग आपको खींचेगा और आपको अपने अंदर लड़ाई करनी है उस राग से कि नहीं, ये हानिकारक, ये दुखदायक है, इसमें नहीं फंसना, इसमें नहीं फंसना है। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी आपको खींचे, नहीं खींचना है, ईश्वर की तरफ चलना है। संसार की तरफ बहुत चल ली है, बहुत लाखों जन्म हो गए, हाँ या ना? ये कोई पहला जन्म है? पहले कितने सारे जन्म हो लिए और पिछले जन्मों में क्या किया? यही तो किया, स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, पैसे कमाए, खाया पिया, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर और क्या हुआ? रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट तो जीरो है, वहीं के वहीं बैठे हैं, फिर भी वहीं खाने पीने में ही लगे हुए हैं, फिर भी उन्हीं प्राकृतिक चीजों का ही सुख ले रहे हैं। लाखों जन्म संसार के सुख भोगे, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। इस जन्म में भी आपने 30, 40, 50, 60 साल संसार के सुख भोगे, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। और 20, 30, 50 साल और खा लो, पी लो, भोग लो, क्या मरने तक, इस जीवन के अंत तक तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। और 2 लाख जन्म आगे भविष्य में भी भोग लो संसार को, क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं हो। पिछले 10 लाख साल में नहीं हुई तो अगले 10 लाख जन्म में नहीं हुई तो आगे 2 लाख जन्म में क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगी। ये है सोचने का तरीका जो ऋषियों ने सिखाया। हमारा कुछ नहीं है, सब ऋषियों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, गुरुजनों की बातें, हमारी कुछ नहीं है। हम उन्हीं की बातें सुना रहे हैं, वही हमने सीखी और उससे हमने लाभ उठाया, वही आपको बता रहे हैं। आप भी सीखो और लाभ उठाओ। विद्या सब ईश्वर की है, मालिक ईश्वर है, हमारा कुछ नहीं। हम सिर्फ प्रस्तोता हैं, परोसने वाले। जैसे घर में नौकर होता है ना, सेठ का भोजन वो अतिथियों के सामने परोस देता है, उसका क्या जा रहा है? उसका कुछ नहीं है। तो हम तो परोसने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से सोचें, लाखों जन्मों में भी हमारी संसार को भोग कर तृप्ति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। जब 2 लाख जन्म और आगे भी भोग लेंगे तब भी तृप्ति नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? फिर लौट के इधर ही आना है। ईश्वर में शांति मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी, अब तक भी नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी, आखिर तो फिर लौटना पड़ेगा इधर ही, ईश्वर की तरफ। तो 2 लाख जन्म बाद लौटें, 50,000 जन्म बाद लौटें, या अभी से लौटें, कौन सा अच्छा है? बस तो अभी से सोचो, जितना जल्दी करेंगे उतना अधिक लाभ। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी करना चाहिए, उसमें देर नहीं लगानी चाहिए, फिर पता नहीं कब विचार बदल जाए, कब बुद्धि बदल जाए। तो इस प्रकार से चिंतन करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे निरंतर। और आगे लिखा है सत्कार आसेवित, सत्कार पूर्वक करेंगे। सत्कार शब्द के 4 अर्थ व्यास भाष्य में लिखे। कितने? 4। बोलिए। विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक। ये 4 सत्कार शब्द के अर्थ लिखे। तो सत्कार आसेवित, सत्कार पूर्वक सेवन किया गया जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि, वो मजबूत होता है, वो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो सफल कर देता है। उसके सहायता से व्यक्ति वृत्ति निरोध कर लेता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। तो इस विधि से जो अभ्यास करेगा वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, वो जीत लेगा, मन को कंट्रोल कर लेगा। अब 4 शब्द जो लिखे हैं श्रद्धा की, इसकी व्याख्या में सत्कार की, उसकी थोड़ी बात कर दूं। विद्यापूर्वक,
विद्या पढ़नी पड़ेगी। जो आप पढ़ रहे हैं ये शास्त्र पढ़ना है, वेद, उपनिषद, दर्शन, महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ, ऋषियों के ग्रंथ, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको मोक्ष का पता चलता है, ये सारी विद्या पढ़नी पड़ेगी। बिना शास्त्रों को पढ़े कोई योगी नहीं बन सकता। इन शास्त्रों को पढ़ने से ही पता चलता है ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लोगों ने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए, वेद पढ़ना छोड़ दिया, दर्शन उपनिषद छोड़ दिया, इसलिए भटक गए। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई यरूशलेम जा रहा है, कोई 7वें आसमान पे जा रहा है, कोई 4थे आसमान पे जा रहा है, कोई बैकुंठ में जा रहा है, कोई कैलाश पर्वत पे भाग रहा है। ये इसलिए भटक रहे हैं, इन्होंने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए। इनको समझ ही नहीं आ रही भगवान एक जगह रहता है या सब जगह। क्यों जी, भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह रहता है। जब सब जगह रहता है तो हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? अहमदाबाद में नहीं रहता है, फिर वहां क्यों धक्का खा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? समय खराब कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इन शास्त्रों को पढ़ना है, तब विद्या पूर्वक अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही भटकेंगे। तो दूसरी बात, तपस्या पूर्वक तपस्या करनी पड़ेगी। भूख, प्यास, मान, अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख, ठंडी, गर्मी, ये सब सहन करना पड़ेगा। इसका नाम है तपस्या। लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, भिखारी समझेंगे, बिना टिकट समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। कोई थोड़ा ऊंचा नीचा कर देगा, कोई थोड़ा दादागिरी कर लेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप घबरा गए तो फेल। मैदान छोड़ के भागना नहीं है, मजबूती से चलना है, सहन करना है, तपस्या करनी है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। छोटी मोटी समस्या आएगी, बोलो कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मजबूत बने रहेंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। छोटी मोटी समस्या आ गई, उसको सहन कर लेंगे और कहेंगे, अपने मन में कहेंगे कोई बात नहीं। और बड़ी समस्या आ गई, उससे भी युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे। और फिर भी कोई अन्याय कर गया, आपने पूरी शक्ति लगा ली, फिर भी कोई अन्याय कर गया, तो उसको ईश्वर की कोर्ट में डाल देंगे, ईश्वर के न्यायालय में छोड़ देंगे। सरकारी कोर्ट में न्याय मिलता हो तो वहां चले जाओ, ले लो, उसके लिए मना नहीं कर रहा। सरकारी कोर्ट में आपको न्याय मिलता हो तो जाओ, ले लो। पंचायत में न्याय मिलता हो तो ले लो। अगर यहां भी नहीं मिलता, वहां भी नहीं मिलता, तो फिर ईश्वर के अंतिम न्यायालय में छोड़ दो, ईश्वर न्याय करेगा। बोलिए, बस ईश्वर की कोर्ट में छोड़ दो और मस्त हो जाओ, फिर अपना काम करो। उससे द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा किया तो वापस फंस जाएंगे, फिर वही राग द्वेष और सब वैराग्य खत्म। तो झगड़ा नहीं करना, अपना बचाव करना है, अपनी रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है। लड़ाई झगड़ालू लोगों से, लड़ाई करने वाले लोगों से दूर रहो, बच के रहो, उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करो। योग दर्शन में लिखा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। दुष्ट लोगों से दूर रहो, झगड़ा मत करो, तो आप शांति से अभ्यास कर लेंगे और आपका अभ्यास सफल हो जाएगा और आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से तपस्या करनी पड़ेगी। श्रद्धा, आगे तीसरा अर्थ है श्रद्धा। पहला विद्या, दूसरा तपस्या, तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना है। लोगों में श्रद्धा बहुत कम दिखती है। श्रद्धा मतलब विश्वास। शाब्दिक रूप से तो लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वरक्षक है, आनंद स्वरूप है। शाब्दिक रूप से तो मानते हैं, पर मन में विश्वास नहीं है कि ईश्वर है, वो सच में है, हमारी बात सुनता है। बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। जब पूरी नहीं होती तो उनको संशय होता है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं, हमारी बात सुनता क्यों नहीं। हम 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सुनता ही नहीं। अब वो क्यों नहीं सुनता, उसके कारण है बहुत सारे।
वो कारण तो ढूंढते नहीं, उन कारणों को तो दूर करते नहीं, और सारा आरोप लगाते हैं ईश्वर पे। ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं, या तो वो कहीं दारू पी के सो गया है उसको होश ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, हाँ या ना। अब फिर वो लोग कहते हैं हे भगवान इस अत्याचार को बंद करो, जैसे सारा ठेका भगवान का ही है, हमारा कोई काम ही नहीं, हम तो आलसी बन के बैठे हैं और सारी बात ईश्वर के सर पे डाल दी। ऐसे ईश्वर काम नहीं करता है, ऐसे आलसी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, उसका अपना कानून है, वो अपने कानून से चलता है, उसका कानून वेदों में लिखा है। जो पुरुषार्थी होता है ईश्वर उसकी सहायता करता है, आलसियों की नहीं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, वेद में लिखा है, जो आलसी लोग हैं भगवान उनको नहीं चाहता, उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनता, उनकी कोई मदद नहीं करता। पुरुषार्थी होता है, सुनवंतम इच्छन्ति देवा, जो पुरुषार्थी होता है परमात्मा उसकी बात सुनता है, और समाज के बुद्धिमान लोग भी उसी की बात सुनते हैं। जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, उसकी मदद करते हैं। आलसी की मदद समाज भी नहीं करता, बुद्धिमान समाज नहीं करता, मूर्खों का समाज करता है। ध्यान से सुनिए, मूर्खों का समाज दुष्टों की मदद करता है, बुद्धिमानों का समाज दुष्टों की मदद नहीं करता है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। ईश्वर ने बुद्धिमानों को यह सिखाया है कि दुष्ट की सहायता मत करो, आलसी की सहायता मत करो, वो पात्र नहीं है। इसलिए ना ईश्वर मदद करता है, ना बुद्धिमान समाज मदद करता है दुष्टों और आलसियों की, और मूर्ख लोग करते हैं। आजकल मूर्खों का बोलबाला है, उनके हाथ में सत्ता है, ताकत है, संपत्ति है, अधिकार है, इसलिए भ्रष्टाचार ज्यादा है, हाँ या ना। हाँ, इसका कारण ये, अगर अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता होती, वेद के विद्वानों के हाथ में सत्ता होती, अच्छे वैदिक राजा होते, तो शासन व्यवस्था अच्छी होती और सब प्रजा सुखी होती, सब जगह न्याय दिखाई देता, जैसे पहले होता था महाभारत से पहले, वैसा ही अब भी हो सकता है कोई करे तो ईश्वर आलसियों की मदद नहीं करता, पुरुषार्थियों की करता है। इसलिए हमको श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी हम भगवान का ध्यान करते तो हैं, पर समझ नहीं आती भगवान तो कहां, इतनी हजारों मील ऊपर रहता है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी कैसे उनको ये शंका रहती है, इतनी दूर बैठा भगवान हमारी बात सुनेगा कैसे। वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि भगवान आपके अंदर बैठा है, ये उनको जचती नहीं है। खाली शब्दों में बोलते हैं हाँ जी भगवान सब जगह रहता है। अरे भाई, जब सब जगह रहता है तो क्या आपके अंदर नहीं है या नहीं है ना? फिर अंदर क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, वो पक्का न्यायकारी है। अगर ईश्वर ऐसे दुष्टों की सुनता होता और सज्जनों की न सुनता होता, न्याय न करता होता, अन्यायकारी होता, तो संसार में गाय, घोड़े, कुत्ते, सांप, बिच्छू, ये प्राणी कहां से आते? ये सारे प्राणी किसने बनाए? ईश्वर ने। क्यों बनाए? वो न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब न्यायकारी है तो दुष्टों को उसने सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाया कि नहीं? मतलब वो सुनता है, सब देखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सबका ठीक ठीक न्याय करता है, सबको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, गलत काम मत करो, अंदर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है बुरे काम में, अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता देता है। और कोई उसकी बात सुनता है तो ईश्वर उसको सपोर्ट करता है, जो नहीं सुनता उसको नहीं करता है, और जो नहीं सुनता है फिर बाद में उसको दंड देता है। सुअर, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, वृक्ष, शेर, भेड़िया बनाएगा, इतने सारे बना रखे। तो इन प्राणियों को देखकर हमको विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है, वो न्यायकारी है, वो हमारे अंदर बैठा है, सब जगह बैठा है। तो हमारे अंदर ही बैठा है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? जब और ऋषियों की बात सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। इतना भरोसा रख के चलो तो देखिए आपको चमत्कार दिखाई देगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको लगेगा अच्छा ईश्वर हमारे इतना नजदीक है। हम तो ऐसे ही मूर्ख बने रहे अब तक, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर ईश्वर हमारे पास में ही है। हम ईश्वर से बात क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों से तो एक एक घंटा बात करते हैं, गप्पे मारते हैं फोन पर, क्यों जी?
और भगवान से 5-10 मिनट भी बात नहीं करते, जो कि हमारे पास सदा बैठा है। जब आप फोन लगाते हैं तो कहते हैं जिसको आपने फोन लगाया है वो फोन नेटवर्क से बाहर है। कभी कभी ऐसा मैसेज आता है, जिसको आपने फोन लगाया है उसका फोन नेटवर्क से बाहर है, तो फोन नहीं लगता है। कभी वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है, ऐसा मैसेज आता है, जिसको फोन लगाया वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है, थोड़ी देर बाद वेट करो या दोबारा डायल करो थोड़ी देर बाद। तो वहां तो कनेक्शन लगता है, नहीं लगता है, कोई गारंटी नहीं है। पर यहां तो 24 घंटे नेटवर्क से बाहर होता ही नहीं, और फोन कॉल बिजी होती ही नहीं। आप जब मर्जी बात करो 24 घंटे तभी बात होती है, तुरंत कनेक्शन लगता है, गारंटी से लगता है, फिर भी हम बात नहीं करते। तो बताइए कमी किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। तो जब मर्जी भगवान से बात करो 24 घंटे उसका फोन चालू रहता है, हॉटलाइन चालू रहती है उसकी, कभी बंद नहीं होती, कभी नेटवर्क से बाहर नहीं जाता। बस हमको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो इतना विश्वास अपने अंदर लाएं, ईश्वर हमारे अंदर ही है, तब आपको देखिए सफलता मिलेगी। और एक चौथी बात है ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस योगाभ्यास को करें। ब्रह्मचर्य का मतलब सभी इंद्रियों पर संयम करना, सिर्फ एक पर नहीं, 5 इंद्रियों पर संयम करना, संसार के भोगों में नहीं जाना, वहां से अपने आप को हटाना, रोकना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करना। इस प्रकार से जो अभ्यास करेगा उसका मन ईश्वर में टिकेगा, वो वृत्तियों को रोकेगा। और यदि संसार में आकर्षण है, राग द्वेष में फंसे हैं, तो मन में फिर वही विचार आएगा, या तो राग या तो द्वेष, वो दोनों विचार उठाएंगे, फिर ईश्वर का विचार नहीं टिकेगा। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी अभ्यास की विधि। इस विधि से अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि, उसका अभ्यास मजबूत होगा, वो घबराएगा नहीं, आपत्ति में भी घबराएगा नहीं, मुसीबत में भी विचलित नहीं होगा, मार्ग छोड़कर भागेगा नहीं, कायर कमजोर नहीं होगा, पीठ दिखाकर भागेगा नहीं, जम के रहेगा। कोई भी मुसीबत आए कोई चिंता नहीं। महर्षि दयानंद जी को देखिए आप, उनका इतिहास याद कर लीजिए, कभी घबराए? कैसी भी मुसीबत आई, मौत भी सामने आई तो भी घबराए नहीं, टक्कर ली उससे। ऐसे लोग जीतते हैं। तो इस तरह से अभ्यास करना है। समय को ध्यान में रखते हुए प्रवचन को विराम, शंका समाधान। जिनको शंकाएं पूछनी हो बोलिए। इसके हम ले चाहिए मैं ये ले व्याख्यान के चलते हुए अगर आपके मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो, मेरे पास कल की 26 करो। कल की जो शंका थी, बोलिए बोलिए बोलिए। छब्बीस थोड़ा सा बड़ा। आप में से भी किसी की शंका हो तो मेरे पास जैसे कल की शंका थी मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी बोलिए। ये ऑनलाइन शंका, ये कहते हैं मेरा एक सवाल, हानियों की लिस्ट पढ़ने से कोई बुराई कैसे छूट जाती है, कृपया समाधान करें। हानियों की लिस्ट हानियों की लिस्ट पढ़ने से कैसे बुराई छूटती है? जी, ऐसे छूटती है। अगर किसी को यह बताया जाए कि सिगरेट मत पिया करो, उससे हानि होती है, तो वो पूछेगा क्या हानि होती है, तो आप उसको हानि बताएंगे इससे फेफड़े खराब होते हैं, गल जाते हैं, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आती है, व्यक्ति पूरा सांस अंदर नहीं खींच पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
और जब कैंसर हो जाता है तो फिर आगे व्यक्ति की उम्र जल्दी खत्म हो जाती है, उसकी उम्र घट जाती है, वो जल्दी मर जाता है। कैंसर में परेशान होता है, उसको फिर कीमियोथेरेपी करानी पड़ती है, फिर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, 10 साल परेशान होना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे ऐसे उसको हानियां बताओ। जी। अब एक बार सिर्फ सुनने से तो कुछ होता नहीं, वो एक बार इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, तो ठीक है होता होगा, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देगा। और अगर दूसरी बार उसको फिर वही बताओ, तीसरी बार उसको फिर वही बताओ, या वो स्वयं पढ़ ले, चाहे कोई बोल के सुना दे, चाहे वो स्वयं पढ़ ले। अगर 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार 300 बार पढ़े तो क्या उस बात का असर होगा या नहीं? है जी, होगा ना। तो ऐसे उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कैंसर का रोगी होना नहीं चाहता। 200-300 बार वो बात दिमाग में जाएगी तो उसका असर होगा और वो व्यक्ति सिगरेट पीना छोड़ देगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, किसी व्यक्ति को कहा तू मूर्ख है, एक बार, उसको असर होगा या नहीं इस बात का? होगा ना। एक बार कह दिया तू मूर्ख है, तो एक बार तो वो सहन कर लेगा। अगले दिन आपने फिर कह दिया तू मूर्ख है, फिर उसका असर होगा या नहीं? तीसरे कह दिया तो चप्पल उतार लेगा, मारामारी शुरू कर देगा। देखो 3 बार में असर हो गया। उसको किसी को 3 बार कहो तू मूर्ख है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको गुस्सा आएगा और वो मारने को तैयार हो जाएगा। जब 3 बार पढ़ने पर सुनने पर असर होता है तो 2 बार पढ़ने पर नहीं होगा क्या? आदमी है कि दीवार है? दीवार को तो आप 3 लाख बार सुनाओ तब भी असर नहीं होगा, पर आदमी तो 2-3 बार में ही प्रभाव होता है। इसलिए कह रहा हूं 300 बार लिस्ट को जरूर प्रभाव होगा और बुद्धिमान व्यक्ति उस दोष को छोड़ देगा। जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों में से किसी की शंका हाँ है, इनको दीजिए। लाइन शंका। प्रणाम स्वामी जी नमस्ते। अच्छा, मेरी शंका यह है कि आज आप पढ़ा रहे थे अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है, ठीक है। तो क्या व्यक्ति को फिर इस संसार में जीते हुए क्या सुख में फिर उसको दोष देखना शुरू कर देना चाहिए, तब उसको वैराग्य होगा? जी हाँ, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर सुख देखेंगे तो राग होगा, दुख देखेंगे तो वैराग्य होगा। आपके मन में अगली शंका ये उठेगी जी अगर अभी तो बच्चे छोटे हैं और अभी से अगर दुख देखना शुरू कर दिया हमको तो 2 साल में वैराग्य हो जाएगा, और 2 साल में वैराग्य हो गया तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा, फिर बच्चों का क्या होगा? ये प्रश्न आपके मन में आगे उठेगा। ठीक है ना? तो इसका भी उत्तर सुन लीजिए। आज से आप दोष दुख देखना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा विचार जागृत होगा कि संसार दुखदायक है, इससे निकलना चाहिए। तो निकलने का जो स्तर है उस स्तर के आने तक आपको 15 वर्ष लग जाएंगे। 2 साल में आप घर छोड़ के नहीं भागेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2 साल में नहीं छोड़ के भागेंगे, क्योंकि घर छोड़ना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, मजाक नहीं है। अच्छे अच्छे समझने वाले 10-10 साल से घर बैठे हैं, नहीं छोड़ पा रहे, और तो सामने से बोल रहे हैं, सामने से बोलते हैं मुझे घर तो छोड़ना ही नहीं है, ये योग में चलना है, योगाभ्यास करना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, पर घर नहीं छोड़ना है, ये क्लियर है। मुझे तो पैसे कमाने 10 साल से हमारे संपर्क में, शायद इससे भी ज्यादा हो गए हो, 10-10 15-15 साल से हमारे संपर्क में है, सत्संग में आते हैं, रोज हवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और उसके बाद भी कह रहे हैं हमको घर नहीं छोड़ना है। बोलो, तो आपका 2 साल क्या छूट जाएगा? नहीं छूटने वाला। तो ये आसान, आप अभी से तैयारी करेंगे तो भी आपकी योग्यता बनते बनते 10 साल लग जाएंगे, और तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपना सेट हो जाएंगे, बस फिर आप निकल लेना। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। जी, और बोलिए। दरमियान भी नीचे ऊपर हो सकता हाँ, उसमें और नीचे भी हो सकता है, है। उसमें भी ऊंचा नीचे हो सकता है। जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। कल आपने समाधि की जो समय सीमा बताई थी। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक चरण में ही लग जाए,
लालचंद जी के बताए अनुसार स्वामी सत्यपति जी की समाधि 6 महीने में सिद्ध हो गई। बिल्कुल लग गई। इसी जन्म का प्रयास था या पिछले कई जन्म? पिछले कई जन्मों का। तो इसका तो प्रमाण कैसे? प्रमाण ये है कि वो घटना से जिस घटना से स्वामी सत्यपति जी को वैराग्य हुआ, क्या वो घटना सिर्फ उन्होंने अकेले ने देखी थी या और भी लोग थे देखने वाले? तो उन सबको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्या उत्तर है? सबको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने तपस्या नहीं की थी, उनके संस्कार नहीं थे, उनको नहीं हुआ। महर्षि दयानंद जी ने चूहे वाली घटना देखी। क्या सारी सृष्टि में आज तक केवल एक व्यक्ति नहीं देखा चूहे को मिठाई खाते हुए, या और भी लोग देखते हैं? बहुत लोग देखते हैं। सबको विचार नहीं आता, उनको क्यों आया? महात्मा बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उनको झटका लगा। एक शव यात्रा देखी, दूसरा झटका लगा। भाई ऐसा झटका दूसरों को क्यों नहीं लगता है? क्या दूसरे लोग बूढ़े नहीं देखते हैं? क्या दूसरे लोग शव यात्रा नहीं देखते? सब देखते हैं। पर उसी को झटका लगता है जिसने पहले तपस्या की है, जिसने पहले संस्कार जमा किए हैं। तो स्वामी सत्यपति जी को जो वैराग्य हुआ, 6 महीने में समाधि लग गई, वो इसलिए लगी कि उन्होंने पीछे कई जन्मों तक तपस्या की है, उनके बहुत सारे संस्कार थे। तो उस घटना से वो जाग गए। तो फिर उन्होंने जम के मेहनत की, जो हम अभी अभ्यास की बात कर रहे थे, जम के अभ्यास किया, वो जीत गए। आप भी करेंगे तो आप भी जीत जाएंगे। आ जाओ मैदान में। बहुत हाँ जी, और बोलिए, किसकी शंका है? और किसी- ये शंका मेरी बोलिए है। बोलिए। वृक्षों में जीव होता है, होता है, पर कई आर्य विद्वान इसके बारे में मतभेद रखते हैं। ठीक है, स्वामी दर्शनानंद जी को जब मैंने पढ़ा ठीक है, तो वो वृक्षों में जीव को नहीं, मानते ठीक है। हैं। इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करें। आपके घर में कितने लोग हैं? बच्चे पत्नी मिलाकर 6, 5? क्या पांचों व्यक्तियों के विचार 100% एक जैसे हैं? आपके घर के लोग हैं, खून के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के विचार एक जैसे नहीं है। तो स्वामी दर्शनानंद जी और दूसरे लोग जो आर्य समाज के विद्वान हैं, उनके विचार 100% एक जैसे कैसे हो जाएंगे? वो तो एक घर के भी नहीं है। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है। सबके परिवार अलग हैं, खान पान अलग है, माता पिता अलग हैं, गुरु अलग हैं, विद्यालय अलग हैं, टीचर अलग हैं। उनके विचार 100% एक जैसे कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है। जिसकी जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, जितनी अंतःकरण की शुद्धि है, क्या बोला? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मुख्य बात यह है, अगर अंतःकरण शुद्ध है तो आपको सत्य समझ में आएगा। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो सत्य होते हुए भी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप बताओ, रिश्वत लेना ठीक है या गलत? तो जो लोग रिश्वत लेते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं? आ रहा है या नहीं? फिर क्यों ले रहे हैं? क्या वो अनाड़ी हैं? क्या अनपढ़ हैं? क्या बच्चे हैं? क्या उनको कानून का पता नहीं है? सब कुछ पता है, पर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं, शाब्दिक रूप से ठीक समझ रहे हैं, पर फिर भी स्वीकार नहीं करते। मन शुद्ध नहीं। तो कहीं कहीं अविद्या के कारण, कहीं मन की अशुद्धि के कारण, स्वार्थ के कारण, राग द्वेष के कारण, हठ के कारण, अभिमान के कारण, 20 कारण, जिस वजह से व्यक्ति उस सत्य को स्वीकार नहीं करता। और अगर ये सारे दोष ना हो तो सबका उत्तर एक ही होगा, 5 अट्ठे 40। बताओ इसमें किसकी टक्कर है? सारी दुनिया में चले जाओ, 5 अट्ठे 40 सब स्वीकार करते हैं, कोई भी इस पे झगड़ा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना जी? शास्त्र में किस बात का प्रमाण चाहिए? वृक्ष में जीव है, सांख्य दर्शन में लिखा है, कठोपनिषद में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। हिंदी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, अभी शांति पाठ के बाद दिखा दूंगा मैं, 9वें समोल्लास में पन्ना खोल के दिखा दूंगा, वृक्षों में जीव है। सांख्य दर्शन में 6 प्रकार के शरीर बताए सांख्य दर्शन में, उसमें वृक्ष, वनस्पति, गुल्म, गुच्छ, औषधि, वनस्पति, तृण, विरुद्धादि नाम भोक्तृ भोगायतनत्वम पूर्ववत, ये सूत्र है जिसमें बताया 5वें अध्याय में कि ये सारे तिनके, घास फूस, वृक्ष, वनस्पति, ये सब शरीर हैं, इनमें आत्मा है, ये सब कर्मों का फल है। ये सांख्य दर्शन में लिखा है, उपनिषद में भी लिखा है, बहुत जगह लिखा है, वेद में भी लिखा है जी।
हाँ जी, और कोई प्रश्न है? माताओं बहनों में से भी और हाँ बोलिए, माइक दीजिए इधर। नमस्ते स्वामी। नमस्ते। जी जिस वस्तु में दुख दिखता है उसमें द्वेष और वैराग्य होता है। हाँ, दोष द्वेष या वैराग्य हो सकता है, ठीक है। तो हमको द्वेष हो रहा है या वैराग्य हो रहा है? हम मूर्ख बन रहे हैं या बुद्धिमान बन रहे हैं? बुद्धिमान बन रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब दुख देखकर, जब किसी वस्तु में दुख देखते हैं तो उसका क्या रिएक्शन हुआ हमारे अंदर, उसको अपने अंदर चेक करें। अगर गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो समझ लीजिए द्वेष हो रहा है। ये द्वेष के लक्षण है। जब आपको किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से द्वेष होगा तो आपके मन की स्थिति बिगड़ जाएगी। गुस्सा आएगा, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, बेचैनी होगी, अशांति होगी, उससे ठोक पीट करने की इच्छा होगी, बदला लेने की इच्छा होगी। अगर ऐसे लक्षण हैं तो समझो आप द्वेष कर रहे हैं। और अगर आपके मन में शांति है, अच्छा हुआ, जान छूटी, पीछा छूटा, अब कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसी फीलिंग्स हो तो ये वैराग्य का लक्षण है। कोई व्यक्ति आया आपके घर में, है कोई बाजार में, जैसे वो मिस्त्री विस्त्री होते हैं ना, कोई सामान बेचने आता है, कोई सब्जी बेचने आता है, कोई रद्दी पस्ती बेचने आता है, खरीदने आता है। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति आ गया और आपके घर में आके कुछ सामान का लेन देन करने लगा, फिर वो फालतू की बहस करने लगा, आपको तंग करने लगा, परेशान करने लगा। आपने जैसे तैसे पीछा छुड़ाया उससे, जैसे ही वो भागेगा वहां से आपको शांति आ जाएगी, अच्छा हुआ जान छूटी, है मुसीबत टली। तो ये समझ लेना, ये अच्छा लक्षण है, ये वैराग्य का लक्षण है। तो इस प्रकार जब जब भी जिस घटना में इस तरह की फीलिंग हो तो समझें वैराग्य है, और बेचैनी हो, अशांति हो, गुस्सा आता हो, जलन होती हो तो समझ लो द्वेष का लक्षण। ऐसा। हाँ बोलिए माता जी, इनको माइक दीजिए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है, गुस्सा और मन्यु में फर्क क्या है? फिर से बोलिए। गुस्सा गुस्सा और मन्यु में फर्क क्या बहुत है? अच्छा, बहुत और- अच्छा। और किसी को साथ मन्यु कैसे करें? बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि गुस्सा और मन्यु दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है, कोई व्यक्ति आपके अधीन है, आपका बेटा है, बेटी है, परिवार का सदस्य आपसे छोटा है, आपका उस पर अधिकार है, वो आपके अधीन है, और वो कोई गलती करता है, आपने उसको समझाया, भाई ऐसी गलती मत करो, ठीक नहीं है, कारण भी बताया, हानियां भी बताई, सब बताया, समझाया, उसको समझ में नहीं आया, उसने 2 4 5 7 दिन बाद फिर वही गलती दोहराई, आपने फिर समझाया, फिर समझ नहीं आई, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, 5वीं बार वार्निंग दी कि बहुत समझा लिया, अब आगे गलती नहीं करना, नहीं तो फिर देख लेना, थोड़ा उसको टाइट कर दिया। 6ठी बार उसने फिर गलती की, अब आप उसको डांट लगाएंगे, छोटा हो 10 12 साल का हो तो थप्पड़ भी लगा देंगे। तो इस स्थिति में जब व्यक्ति छोटा है, 12 साल से कम उम्र का है, बार बार गलती करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है, 2 4 बार वार्निंग दे दी तब भी नहीं सुधरता है, और फिर आपने उसकी गलती के हिसाब से उसको नाप तोल कर उचित दंड दिया। क्या बोला? नाप तोलकर अपराध के अनुसार उचित दंड दिया, न्यायपूर्वक, इसका नाम है मन्यु। ठीक है, नाप तोलकर उचित मात्रा में न्यायपूर्वक दंड देना मन्यु। मान लो इतनी गलती थी, आपने उसको 2 थप्पड़ लगाए, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, बस इतना ही दंड है उसका, तो आपने 2 थप्पड़ लगाए, ये है मन्यु। और क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है? आपको आया इतना गुस्सा, ये नालायक, तुझे 10 बार समझा लिया, तेरी समझ में नहीं आता है, सर में बुद्धि है कि कद्दू है? एक हमारे सन्यासी थे, वो बोलते थे, इन लोगों के सर में दिमाग है या कद्दू है, इनको समझ नहीं आता। तो फिर उसको धड़ाधड़ 5 7 थप्पड़ मारे,
मारने चाहिए थे और मारे कितने? 5-7। ये क्रोध है। क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती, आदमी लिमिट क्रॉस करता है, बेतहाशा उल जलूल क्रिया करता है और अन्यायपूर्वक मात्रा से अधिक दंड देता है और फिर उसको होश नहीं रहता है, बर्तन उठा के मारेगा, सर फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ डालेगा। तो ये क्रोध के लक्षण है। जब व्यक्ति अन्याय से दंड देता है वो क्रोध है, और जब न्यायपूर्वक उचित मात्रा में अपराध के हिसाब से दंड देता है नाप तोल कर, वो मन्यु है। तो अब आपने दूसरी बात ये पूछी कि अगर हमें मन्यु करना हो तो कैसे करें। तो पहले तो ये देखें जिसको दंड देना है वो आपका दंड स्वीकार भी करेगा या नहीं, आपका उसको दंड देने का अधिकार भी है या नहीं। छोटा है, 10-12 साल तक का है तो ठीक है, उसको आप बात समझा सकते हैं, डांट भी सकते हैं, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, धमकी भी दे सकते हैं। पर ये मारपीट धाक धमकी जो है 10-12 साल की उम्र तक ही चलती है। फिर 18 का हो जाए, 20-22 का हो जाए, फिर धमकी मत देना, ये हमारा घर है, यहां रहना है तो ऐसे चलना पड़ेगा। वो कहेगा ठीक है तुम्हारा घर है, तुम अपना घर रखो, मैं जा रहा हूं, वो तो भाग जाएगा। उसको धमकी नहीं देना, 12-13 साल तक चल जाएगी। तो जो बड़ा व्यक्ति हो, समझदार हो, 20, 22, 25, 30 का हो, तो फिर उसको तो समझा ही सकते हैं। उसको फिर आपका दंड देने का इतना अधिकार नहीं है, तो उसको दंड नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगी दिखा लो, कोई बात नहीं, वो भी ये ध्यान रखेंगे कि भाई हमने इससे नाराजगी दिखा दी तो इसका रिएक्शन क्या होगा, कभी उल्टा रिएक्शन ना हो जाए, हम जो रिजल्ट लाना चाहते हैं कभी उससे उल्टा ना हो जाए, ये भी मुझसे नाराज होकर भाग जाए और रिश्ता ही तोड़ दे, फिर बात ही नहीं करे कल से। तो ऐसा भी ना हो, उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए फिर उससे थोड़ी थोड़ी नाराजगी दिखा सकते हैं, बस इतनी मात्रा में ताकि वो सीधा पटरी पर आ जाए, सीधा हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, जो गलती कर रहा है उसको भी छोड़ दे और ठीक काम करे, व्यवहार उचित करे। तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और मन में रोज सुबह उठ के संकल्प करना चाहिए, हर रोज सुबह उठकर संकल्प करें, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मन्यु का प्रयोग करेंगे। ये रोज सुबह उठ के संकल्प करें, हर रोज, तो धीरे धीरे आपका स्तर बन जाएगा और आप क्रोध नहीं करेंगे और मन्यु की सीमा में रहेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न अरविंद जी की जो शंका थी उसमें से उद्भव हुआ कि पेड़ पौधों में जीव होता है कि होता है, बराबर, लेकिन आप ऐसे भी बताते हैं कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, तो ये पेड़ पौधे प्रकृति में आते हैं। तो प्रकृति तो जड़ है, वो भी आपने बताया। तो मेरे को और शंका उद्भव हो गई, तो उसमें जीव भी है और जड़ भी है, वो कैसे? मनुष्य प्रकृति में आता है या नहीं? बोलिए बोलिए, मनुष्य प्रकृति में आता है या नहीं? मनुष्य का शरीर आता है। आता है ना, शरीर आता है, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य में दो चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा, ऐसे वृक्ष में भी दो चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा। जो वृक्ष का शरीर है वो प्रकृति से बना है, वो जड़ है। जैसे मनुष्य का शरीर प्रकृति से बना है, वो जड़ है, इसमें आत्मा चेतन है। ऐसे वृक्ष में भी आत्मा है, वो चेतन है और शरीर जड़ है। जैसा मनुष्य प्राणी है ऐसे वृक्ष भी प्राणी है। हो गया समाधान? चल ठीक है। मनुष्य खाता पीता है, हाँ हाँ, वृक्ष भी खाता है, वो जरा वृक्ष भी खाता पीता है। क्या वृक्ष भूमि में से अपना भोजन नहीं खींचता है, पानी नहीं पीता है, सूरज की गर्मी नहीं लेता है, हवा में सांस नहीं लेता है, सारे काम करता है। उसमें भी प्राणी है, उसमें भी आत्मा है। मनुष्यों के बच्चे होते हैं, गाय घोड़े गधे सबके होते हैं। क्या वृक्षों की नस्ल नहीं होती? वृक्षों में भी होती है। गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी। जैसे गधे से गधा, गाय से गाय, घोड़े से घोड़ा, आदमी से आदमी, वैसी नस्ल उनमें भी पैदा होती है। कार से कार तो पैदा नहीं होती, होती है? नहीं हो। फिर उसमें आत्मा नहीं है इसलिए नहीं होती, और वृक्षों में होती है इसलिए सिद्ध होता है उसमें आत्मा है। बोलिए। तो वनस्पति को खाने से पाप नहीं लगता है, नहीं लगता है, और जीवों को खाने से पाप लगता है। जबकि दोनों में आत्मा होती है। भले हो। आप पूछेंगे क्यों? क्यों? हाँ, उसका उत्तर सुनो, उसका उत्तर सुनो।
रेल में यात्रा करना ठीक है? ठीक है, बिना टिकट भी है? देखो अब मना कर रहे हैं अभी तो कह रहे थे ठीक है, अब कह रहे ठीक नहीं है। टिकट लेकर यात्रा करना ठीक है, रेल में बस में टिकट लेकर यात्रा करना ठीक है। टिकट यात्रा करना कैसे पता चला? कानून से। यहां तर्क नहीं चलता है, यहां कानून चलता है। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं? तो शब्द प्रमाण में कानून में लिखा है कि टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, बिना टिकट नहीं। ठीक है ना? तो कानून पता चलता है, बिना टिकट यात्रा गलत है, उसमें दोष लगता है, अपराध होता है, दंड मिलेगा। और टिकट लेकर यात्रा करें तो कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो कानून से पता चलता है क्या सही और क्या गलत। ईश्वर ने अपने कानून में हमको बता रखा है, गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, दूध पियो, सब खाओ पियो। शाकाहारी भोजन खाने को वेद में छूट दे रखी है, खा लो। और अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, वेद में मना कर रखा है। प्राणियों को मत मारो, अविम माहिंसी, भेड़ बकरी को मत मारो, गाम माहिंसी, गाय को मत मारो, माहिंसी पुरुषम जगत, मनुष्यों को मत मारो। शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, 2 पांव वाले 4 पांव वाले सब प्राणियों का कल्याण हो, किसी को मत मारो। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो, किसी पर अन्याय अत्याचार मत करो, वेद में लिखा है। इसलिए वो खाएंगे मारेंगे तो पाप लगेगा। और गेहूं चना खाओ, उसकी छूट है। गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञेन कल्पन्ता, गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, विशुद्धाज्यम घी खाओ, शहद खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ। समचामी, गाय का दूध देता हूं, गाय का दूध पियो, अथर्ववेद में लिखा है। इसलिए उसमें पाप नहीं लगता है, कानून ने हमको छूट दी। आगे समझ में? चलो हाँ बोलिए। वेद में लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभ, पाप की माफी नहीं है। जैसे मैं घर से यहाँ आपके प्रवचन सुनने आया, ठीक है, सुनने का काम, ठीक है, परंतु जो गाड़ी लेके आया हूँ उसके नीचे सैकड़ों जीव मारते मारते आया हूँ, ठीक न है, चाहते हुए भी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, कल सुबह टेबल सरका रहा था, तो मैंने न चाहते हुए भी एक छिपकली की टांग तोड़ दी। ठीक है, पूरे दिन दुखी रहा। हाँ, तो ऐसे पापों से कैसे छुटकारा पाएंगे? छिपकली की टांग तोड़ी, वो जानबूझ के तोड़ी या अनजाने में टूट गई, कोई बात नहीं, उससे नहीं बच सकते, उससे बच नहीं सकते। उसका दोष तो लगेगा, उसका दंड भी मिलेगा, भोग लेंगे। दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ तो हिंसा होगी होगी होगी, आप बच नहीं सकते, असंभव है। ये योग दर्शन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी ने लिखा है, न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति, प्राणियों को दुख दिए बिना जीना असंभव है। कम से कम सांस तो लेंगे, सांस तो लेंगे, हवा तो जाएगी अंदर, हवा में भी बैक्टीरिया होते हैं, बोलो कहां तक बचोगे? कुछ तो मरेंगे ही पानी पियोगे या नहीं? तो पानी में बैक्टीरिया होते हैं। दूध पिएंगे या नहीं? दही खाएंगे कि नहीं? सब में बैक्टीरिया होते हैं, होते रहे। जब भगवान ने कह दिया खाओ तो हम खाएंगे, कुछ तो मरेंगे। फिर झाड़ू पोछा मारेंगे, उसमें चींटियां मरेंगी, है ना? कुछ तो मरेंगी ना, क्या करें? फिर झाड़ू पोछा बंद कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, फिर तो जी नहीं पाएंगे। तो बहुत जगह पर ना चाहते हुए भी मजबूरी से अनजाने में हिंसा हो जाती है, उसका बहुत थोड़ा दोष लगता है, उसका दंड मिलेगा, भोग लेंगे। या तो मोक्ष में जाओ, वहां कुछ नहीं होगा, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, ना आप गलती करेंगे ना दंड मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक तो यहां रहना है, जब तक यहां रहना है तब तक वो गलतियां होंगी। हो सकता है, क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि आपने जानबूझ के नहीं मारा। अगर जानबूझ के मारेंगे फिर तो जानबूझकर अन्याय करेंगे, जानबूझकर झूठ बोलेंगे, जानबूझकर हिंसा करेंगे, गलतियां करेंगे जानबूझकर, कुछ नहीं होगा, 10 करोड़ जन्म तक भी नहीं होगा। और अनजाने में हो गया तो मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि जानबूझकर करेंगे उसका संस्कार बनेगा।
और वो संस्कार फिर क्लेश को उत्पन्न करेगा। ये संस्कार क्लेश का चक्र चलता रहेगा। जब तक ये चलता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने और व्यास जी ने योग दर्शन में लिखा है। और जब अनजाने में गलती हो जाती है उसका संस्कार नहीं बनता, हमें पता ही नहीं चला और मर गए। या फिर मजबूरी है, सांस तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो मरेंगे सो मरेंगे, हम मारना नहीं चाहते, तो उससे हमारा उतना नुकसान नहीं होगा, उतना संस्कार नहीं बनेगा। और हम धीरे धीरे तपस्या करके अविद्या को, राग द्वेष को, काम क्रोध को नष्ट कर देंगे। तो ये जब नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म जो होंगे हमारे थोड़े बहुत ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे, वो हमारे खाते में जमा रहेंगे। मुक्ति से लौटकर उन कर्मों का फल भोग लेंगे, परंतु मोक्ष हो जाएगा, उस नहीं लगेगी। ऐसा ऋषियों ने सब लिखा है। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न है? के अनुसार विराम दे। चलो अंतिम ले लेंगे। हाँ, अंतिम ले लेते हैं, फिर विराम दे। ठीक है, बोलिए। नमस्ते जी। एक्चुअल में मेरा प्रश्न ही नहीं आपसे कुछ। हाँ। प्रश्न जैसे बोल रहा हूँ, आज का आपका जो भी सत्संग था, ये मेरी चेतना अंदर से कह रही है, इतना पावरफुल था। मनुष्य की सुसुप्त चेतना के जागरण से लेकर वो सूक्ष्म जगत के रहस्य तक आपने जो कुछ कहा, मैं उसी प्रकार से मतलब आपसे श्योर हूँ जैसे सतपति जी थे। शायद मैं कुछ मतलब अपने बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं स्टडी करता हूँ इस टाइप का गायत्री परिवार में जुड़ा, मतलब जी 18 साल ऐसा हो गया है जी जी। आज समाज से भी जुड़ा हुआ जी। लेकिन आज आपका जो लेक्चर सुना ना, मैं सच कहता हूँ, जो भी मैं स्टडी करता हूँ वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, मेरे पास मतलब टीचर रहता था। कुछ ऐसी कृपा है आप जैसे महापुरुषों की, जो ऐसी चीजें हमें मिलती रहती हैं। और वो मिलने का कारण ये है कि मैं फॉरेन में भी नौकरी करता तो अकेले ही रहता था। जैसे आपने बोला ना, कल स्टडी बोला था कि जीवन जीने का साधना करना है तो अकेला जी। वहाँ पर भी नौकरी करता था, उसमें रहता था। इसके बाद अकेला, वर्षों तक अकेला, खाना पीना मैस में खाना, चिंतन के लिए एकांत में निकल जाना, ऐसा वर्षों वर्ष चला। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका परिणाम ये हुआ, मैं सच कहता हूँ कि बैठे बैठे यही सोच रहा था कि ऐसे आप जैसे महापुरुष मिले ना, तो ये जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, जिसकी बहुत सालों से मैं अभिलाषा करता हूँ। धन्यवाद। तो मुझे ऐसा एकदम टॉप का बनना है कि आज हमारे पास वाले आज समाज में 2-3 करोड़ हो तो 1 करोड़ और बढ़े। कर नहीं सकता कुछ जी जी, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसी भावना उठती रहती है। बहुत अच्छी। आज मैंने आपके सामने इस पर धन्यवाद धन्यवाद। आप पूरे उत्साह से पुरुषार्थ करते रहिए, ईश्वर आपको और शक्ति देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत।